नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार यादव आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग दुनिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी से बात करने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो साल के 12 महीना सदाबहार चलता है। इस बिज़नेस में कंपटीशन तो दोस्तों बहुत है, परंतु इसमें डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ये बिज़नेस ऐसा है जो आपके भी गली मोहल्ला में ज़रूर देखने के लिए मिल गया होगा। ये बिज़नेस है दोस्तों जनरल स्टोर का। तो आप भी अगर शुरू करना चाहते हैं जनरल स्टोर तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सभी जानकारी ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले उस बिज़नेस के बारे में जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं जनरल स्टोर का बिज़नेस तो आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा बिज़नेस है जिसका हर घर में डिमांड होता है। दोस्तों, खाने पीने का आइटम से लेके आपको ज़रूरी का जो भी सामान है लगभग आपको जनरल स्टोर में मिल जाता है। तो आप भी अगर शुरू करना चाहते हैं या आपके कोई दोस्त मित्र हैं जो शुरू करना चाहते हैं जनरल स्टोर का, तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आपको लगभग हर सामान जो उपयोग में होने वाला आपको वो दिख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें गरम मसाला, मीट मसाला से लेके आपको साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, बिस्कुट हो गया, चॉकलेट हो गया, खाने पीने का आइटम है, टर्च है, तेल है, साबुन शैम्पू है। आपको अलग अलग सारा चीज़ें जो है आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और इसका डिमांड भी मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा है। सर में लगाने वाला तेल है, नील है, जो कपड़ा को हम लोग रंगते हैं नील से, तो आपको नील हो गया, बैटरी हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब भी आपको जनरल स्टोर में मिल जाता है। तो आपको अलग अलग चीज़ें हैं जो लोगों के बीच में जिसका मार्केट में डिमांड है, तो वो सारा सामान आपको जनरल स्टोर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप भी अगर शुरू करना चाहते हैं जनरल स्टोर का बिज़नेस तो आप ज़रूर शुरू कीजिए, क्योंकि इसका मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इस बिज़नेस में दोस्तों बात की जाए कि काम कैसे सीखें, तो आप किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए कहीं पे काम को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं दोस्तों तो शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू करेंगे, इसके लिए आप अगर संभव हो, अगर आप कर सकते हैं तो कहीं भी जनरल स्टोर की दुकान में या जनरल स्टोर की होलसेल दुकान में आप रह कर वहाँ पे साल 6 महीना काम कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि बहुत जनरल स्टोर में अकेला ही चलाते हैं जनरल स्टोर के मालिक, तो आपको स्टाफ को उनको ड्यूटी ना हो तो आपको ना रखें, लेकिन आप जनरल स्टोर के होलसेल में रहकर सारा रेट समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा सामान कितने रेट में मिलता है, कितने रेट में बिकता है और कितना उसमें मार्जिन है। तो आपको उसका बेसिक नॉलेज हो जाएगा। तो आप किसी भी काम को, वैसे भी हम सब भी वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको उस काम के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप काम को पहले सीख लीजिए, साल 6 महीना रहिए और काम वहाँ सीख जाएंगे। आपको कहाँ से होलसेल मार्केट है, कितना में मिलता है, कितना इसमें मुनाफा है, सारा को समझ लीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ आप इस बिज़नेस के लायक बने हैं तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। नहीं तो हम आपके लिए रेगुलर ही दोस्तों बिज़नेस आइडिया का वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपके मन पसंद का हो, आपके जो करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं कहीं पे काम करके सीख के। ठीक है, इस बिज़नेस के लिए दोस्तों बात किया जाए कि पूंजी कितना लगेगा, तो कम से कम आपको 1 लाख रुपया तो लग ही जाएगा इस बिज़नेस में। अगर आप खुद के घर में स्टार्ट करते हैं या खुद की दुकान है, अगर आपका हो, अपना बिल्डिंग हो, तब की बात कर रहे हैं। अगर वही आप कहीं रूम रेंट लेके अगर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपको रूम रेंट ले लीजिएगा तो एडवांस भी पैसा देना पड़ेगा रूम मालिक को, और साथ ही साथ हर महीने किराया भी देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको फर्नीचर काउंटर भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो फर्नीचर काउंटर में भी आपको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा तो आ ही जाएगा। कम से कम इतना बैठ ही जाता है दोस्तों, क्योंकि महंगाई का ज़माना हो चुका है। तो आप देख लीजिए कि आपको कितना पूंजी है, आप उसी हिसाब से दुकान लीजिए, तो इसी हिसाब से आपको पूंजी लगाना है। ठीक है, इस बिज़नेस में दोस्तों आप चाहें तो मतलब खाने पीने का आइटम के साथ साथ कुछ जो जनरल स्टोर का आइटम जैसे आलू प्याज होता है, इसको छोड़ के सारा आइटम आप बेच सकते हैं। जनरल स्टोर और किराना के स्टोर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता दोस्तों, इतना ही फ़र्क होता है कि किराना दुकान में आलू प्याज आपको मिलता है, जनरल स्टोर में आलू प्याज छोड़ के सभी सामान मिल जाता है। तो आप भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कीजिए। इसमें आपको पूंजी लगेगा 1 लाख से लेके 2 लाख रुपये तक, आपका बहुत बढ़िया दुकान खुल जाएगा। वैसे आप खुद मार्केट को रिसर्च कीजिए फिर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों आप रूम रेंट पे लेते हैं तो रूम एग्रीमेंट ज़रूर करवा लीजिए रूम मालिक से, जिससे कि निकट भविष्य में आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बहुत जगह ऐसा शिकायत आता है
कि दुकानदार मेहनत करके कस्टमर से अच्छा खासा पहचान बनाकर जब दुकान उनका अच्छा चलने लगता है तो रूम मालिक उनको वहाँ से हटा देते हैं और ख़ुद उसमें अपना दुकान वो खोल लेते हैं। तो आप रूम मालिक से एग्रीमेंट करवा लीजिए कि कितने दिन का आपका एग्रीमेंट है, कितना किराया बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, उन सभी बातों का आप एग्रीमेंट पेपर में लिखवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों बात किया जाए कि बिज़नेस के लिए लाइसेंस का, तो किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। तो आप भी अगर शुरू करना चाहते हैं, शहर बाज़ार में हैं, तो आपको सबसे पहले लाइसेंस ले लेना ज़रूरी है। आप ट्रेड लाइसेंस ले लें, अपने नगर पालिका में जाकर, नगर निगम में जाकर जो भी और संबंधित लाइसेंस हो आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ खाने पीने का खुला आइटम बेचते हैं या कुछ ऐसा अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो फसाई लाइसेंस भी आप ले सकते हैं। वैसे आप किसी होलसेलर के यहाँ या रिटेलर के यहाँ अगर आप काम करेंगे तो सभी का जानकारी आपको, बेसिक नॉलेज जो है आपको मिल जाता है। गाँव में जितना दुकान है दोस्तों, 100 में से आधा से ज़्यादा दोस्तों बात किया जाए तो दुकान बिना लाइसेंस के ही गाँव में चलता है, क्योंकि गाँव में उतना खोज छानबीन नहीं होता है। लेकिन लाइसेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप भविष्य में बिज़नेस को डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस ग्रो करे, तो आपको होना चाहिए कि आपका बिज़नेस 100% सुरक्षित हो, किसी भी तरह का रिस्क नहीं हो। इसके लिए आपको काम के बारे में लाइसेंस होना ज़रूरी है, भविष्य में भी आपको दिक्कत नहीं हो। अगर आपके दुकान पे सेल ज़्यादा हो, अच्छा खासा सेल होता हो, तो आप अपने दुकान का जीएसटी भी ले सकते हैं, या आप ज़रूरी का लाइसेंस, बेसिक ट्रेड लाइसेंस लेके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके इसके साथ ही साथ बात करें कि इस बिज़नेस में मुनाफा कितना होगा। दोस्तों इस बिज़नेस में मुनाफा की बात किया जाए तो 10 से लेके 20% आपका मुनाफा होने वाला है। कुछ ऐसा आइटम ज़्यादा है, जैसे खाने पीने का दलबूट हो गया, चॉकलेट हो गया, बिस्कुट हो गया, इन सब चीज़ों में आपको बच्चे के खाने का जो भी आइटम है, चटपटा आइटम जो भी है, आपको उसमें 20% का मुनाफा हो जाता है लगभग। वही अगर साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, तेल हो गया, इन सभी आइटम में आपको 5 से लेकर 10% का मुनाफा होता है। लेकिन दोस्तों इस बिज़नेस में सेल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको कम परसेंटेज बचेगा तो भी आपको अच्छा खासा मार्जिन हो जाता है। इस बिज़नेस को शुरू करके आप महीना के आराम से 30 से लेकर 50,000 तक कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल अच्छा खासा है। तो आप डेली का 1000 से 1500 रुपया कमा लीजिएगा, अगर आपका दुकान पे बिक्री अच्छा होता है तो। दोस्तों दुकान पे अपना बिक्री कैसे बढ़ाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप कर सकते हैं कि शुरू में सबसे पहले तो आप उधार बाकी न दें, क्योंकि आपके पास कम पूंजी रहेगा, नया स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप उधार देना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपका जनरल स्टोर का बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि उधार देने से बचना है। हाँ, हो सकता है 2, 4, 5, 10 रुपया हो, छोटा अमाउंट हो, अगर विशेष ज़रूरी हो, जो ग्राहक आपका पुराने ग्राहक है, रेगुलर के ग्राहक बन जाते हैं, तो आप उनको देना मजबूरी हो जाएगा आपको, क्योंकि ग्राहक को जोड़ के भी रखना है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका पूंजी जो है ग्राहक के पास ना फंसे। अगर आपका पूंजी फंस जाएगा तो आपको बिज़नेस डूब जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि पूंजी नहीं फंसना चाहिए। नकदी में धंधा कीजिए, थोड़ा सा सस्ता बेचिए, ग्राहक भी खुश, आप भी खुश, लेकिन नकदी बेचिए। ठीक है, आप और कुछ भी देख सकते हैं कि आप तो अपनी दुकान में ग्राहक कैसे ज़्यादा आकर्षित करें, सेल कैसे बढ़ाएं। इसके लिए गिफ्ट कूपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हाँ, 1000 रुपये का आप सामान खरीदते हैं मेरे दुकान से तो आपको 20 रुपये का एक कूपन मिलेगा, या 20 रुपये का कोई सामान मिलेगा, जो आप एक कूपन मिलेगा, जो आप अगले डेट पर कभी सामान लीजिएगा तो उस समय आपको ये कूपन बच जाएगा, कूपन का उतना पैसा माइनस हो जाएगा। वैसे फ़ायदा क्या होगा कि ये ग्राहक जो अभी सामान लेकर गए वो आपकी दुकान पे दोबारा भी आएंगे। जब दोबारा सामान लेंगे उस समय अगर सामान भी अच्छा खासा लेते हैं, फिर आप उस समय कूपन देंगे तो फिर तिबारा भी आएंगे। इस तरह से आपके दुकान में ग्राहक का आना जाना लगा रहेगा। या आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, छोटा सा प्रोडक्ट, जो आप गिफ्ट में फ्री में साथ में दे सकते हैं कि हाँ, इतना का माल लेते हैं तो ये चीज़ प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अपने दिमाग लगाइए, जब तक आप दिमाग को खुला नहीं रखेंगे आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। और मार्केट को रिसर्च करके किसी भी धंधा को स्टार्ट कीजिए। मेरे बातों को तो मानिए ही, समझिए ही, लेकिन सिर्फ मेरे बातों को मत मानिए। आप मार्केट को रिसर्च कीजिए, खुद से देखिए कि हाँ, आप जनरल स्टोर के चलाने के योग्य है भी कि नहीं है, आपको जनरल स्टोर चलाने में मन लगता भी है कि नहीं लगता है। अगर सारे चीज़ से आप फिट बैठते हैं, आपको लगता है कि हाँ, इस बिज़नेस को हम शुरू कर सकते हैं,
तभी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। वैसे दोस्तों, ये बिज़नेस सदाबहार है, ये बिज़नेस कभी भी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि खाने पीने का आइटम है। कुछ ज़रूरी का जो सामान है उसको जब तक धरती है तब तक लोग को ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए करेंगे आप सभी का नमस्कार।